हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आपका इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मा का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, उसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट, जहाँ से जो दवा होती है वो बनना शुरू होती है, वो है हमारा रिएक्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं रिएक्टर के बारे में। और जो रिएक्टर होता है उसकी नंबरिंग, मतलब उस पर नाम कैसे लिखा होता है, वो भी आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिएक्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है एसएस का और दूसरा होता है जीएल का। एसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेनलेस स्टील रिएक्टर। और दूसरा होता है जीएल, और उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लास लाइन रिएक्टर। तो ये दो टाइप के रिएक्टर मेनली फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो जब भी आप एसएस रिएक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पे लिखा क्या होगा? वहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा SRA01। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड होता है। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी अलग अलग ब्लॉक होते हैं। तो जैसे अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ए ब्लॉक में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो एसएस रिएक्टर होगा वहाँ पे क्या लिखा होगा? SRA01, इस तरीके से लिखा होगा। अगर आप दूसरे रिएक्टर के पास जा रहे हैं जो भी एसएस का ही है तो SRA02, इस तरीके से वहाँ पे लिखा होगा। और इसी तरीके से आप तीसरी अगर रिएक्टर के पास जा रहे हैं तो वहाँ पे लिखा होगा SRA03। तो आज हम सिर्फ एसएस रिएक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीएल रिएक्टर के बारे में, ग्लास लाइन रिएक्टर के बारे में। तो ए ब्लॉक का तो इस तरीके से हो गया। तो कैसे नाम लिखा होता है वहाँ पे? एस एस लिखा होगा, आर लिखा होगा, A01 लिखा होगा। SR मतलब क्या हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील रिएक्टर। और ए ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद जो भी नंबरिंग होगी वो लिखी होगी, जैसे 01, 02, 03, इस तरीके से 09 और फिर 10, 10 के बाद 11, 12, SRA12, इस तरीके से होता है। तो ये हो गया हमारा एसएस रिएक्टर। अब और ए ब्लॉक का ऐसे ही अगर हम बी ब्लॉक में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या लिखा होगा वहाँ पे? SR स्टेनलेस स्टील रिएक्टर हो जाएगा और फिर वहाँ पे बी ब्लॉक हो जाएगा और 01, इस तरीके से लिखा होगा। फिर SRB02, SRC03। अगर हम सी ब्लॉक में जा रहे हैं तो अगर हम सी ब्लॉक में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होगा? SRC03, SRC04। स्टेनलेस स्टील रिएक्टर सी ब्लॉक 04, उसका क्या है? नंबर है। और अगर हम इस तरीके से डी ब्लॉक में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होगा? SRD01, SRD02, SRD03। तो इस तरीके से वहाँ पे डी ब्लॉक में जो एसएस रिएक्टर होगा उसकी नंबरिंग लिखी होगी। तो ये था हमारा एसएस रिएक्टर के बारे में। जो जब भी हम एसएस रिएक्टर के पास जाएंगे तो उसकी नेमिंग इस तरीके से लिखी होती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।